Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Today our topic is agriculture income and its tax treatment and integration of agriculture income with non-agriculture income. Guys, जो ये हमारा टॉपिक है, ये जो इनकम टैक्स का एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इससे पहले हमने बहुत सारे इनकम टैक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर लिए हैं. इसके बाद हम आज करेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में. तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि एग्रीकल्चर इनकम है और ये है नॉन एग्रीकल्चर कल्चरल इनकम. तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो हमारी वो वाली इनकम होती है जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें डिफाइन की हुई हैं. तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर इनकम में आएंगी और ये सारी चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएंगी. तो फर्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे कि इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ट्री फ्रॉम द फॉरेस्ट. मान लो आपने कोई ट्री सेल की है फॉरेस्ट के, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है. नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ड्राइड टम्बैको लीव्स, अगर ये है तो भी वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है. ग्रेजिंग फीस अगर आपको कोई मिली है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है. ऐसे ही कोई फ्लावर्स से रिलेटेड कोई ही चीज़ है, इनकम जनरेट हुई है आपकी, आपने उनको ग्रो किया है फ्लावर्स को, फ्रूट को आप सेल कर रहे हो, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है. नेक्स्ट इज सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप बाय द कल्टिवेटर, तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय द पार्टनरशिप फार्म एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है. नेक्स्ट इज एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ सैपलिंग एंड सीडिंग्स, तो ये मतलब इस तरह की जो इनकम है ये भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है. तो ये सारी कौन सी इनकम होती है, एग्रीकल्चर इनकम होती है. तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये हमारा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन किया हुआ है. नेक्स्ट इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम. नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो मैंने यहाँ पे लिखी है, कहते हैं ये वाली इनकम को हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं. ठीक है, मतलब ये वाली इनकम अगर हम आपको कहीं पे दिखेगी तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है. तो देखो कौन कौन सी है. फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम द फिशरीज, और नेक्स्ट इज रॉयल्टी इनकम फ्रॉम द माइंस एंड ब्रिक्स, तो ये भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है. इसे एग्रीकल्चर इनकम आप नहीं बोलोगे. अगर मान लो आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है कोई रेंट एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, तो वो भी नहीं है. रेम्यूनरेशन मिल रही है तो कोई वो भी नहीं है. कोई इनकम है फ्रॉम द गिंड कॉटन एटसेट्रा, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम द रिफाइंड शुगर, तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है. या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोड्यूस, किसी भी फॉर्म में उसे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है. तो ये मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको सारी एग्रीकल्चर इनकम पता चल गई, और आपकी ये एग्जांपल दोगे तो ये अच्छा भी लगता है. देखो लिखा हुआ कि यहाँ पे सिंपल आपको पता है कि एग्रीकल्चर इनकम ये है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम ये है. आपको अगर और कोई तरीके से लिखना अच्छा लगता है तो आप वैसे भी लिख सकते हो. आप सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर, यहाँ पे मतलब नॉन एग्रीकल्चर, राइट. तो ये पहले आप डिफाइन करोगे कि एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है. तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे रूल्स लिखे हैं. फर्स्ट है, कई बार क्या होता है कि जो असेसी होता है, मतलब जिसने टैक्स पे करना है, तो वो पर्सन जो है उसकी कुछ एग्रीकल्चर इनकम होती है, कुछ नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है. जैसे कैसे, आपको ये कंटेंट तभी समझ आएगा जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. तो एग्जांपल क्या है कि जैसे सपोज करो आपकी शुगर की फैक्ट्री है, ठीक है, साथ ही आपके जो साथ में आपके कोई फार्म है या कोई आपकी जगह है, वहाँ पे क्या है कि आपके शुगर केन होते हैं वहाँ पे. ठीक है, शुगर केन से आप क्या करते हो, वही शुगर केन जो आपका एग्रीकल्चर से आता है, आपको वही सारी चीज़ें आप यूज़ कर लेते हो अपनी फैक्ट्री के अंदर, राइट. तो इस केस में क्या है कि आपके लिए आपने अपने ही एग्रीकल्चर के जो शुगर केन हैं उनको आपने यूज़ कर लिया अपने फैक्ट्री के अंदर. तो उस सिचुएशन में आपकी आधी एग्रीकल्चर इनकम होगी, आधी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी. तो उस केस में क्या रूल्स हैं इनकम के, तो उसके लिए कुछ रूल्स बताए हुए हैं. फर्स्ट है जनरल रूल. जनरल रूल क्या है कि रूल नंबर 7 क्या कहता है. रूल नंबर 7 कहता है कि पहले आप अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कर लो. टोटल इनकम आप कैसे, सबसे पहले रूल 7 जो है वो आपको पहले मैं बता दूं कि यह कहाँ पे अप्लाई होता है. ये जनरल रूल है, ये सभी तरह की जो हमारी टी है, कॉफ़ी है, रबड़ है, किसी भी तरह का एग्रीकल्चर इनकम है तो उस पर अप्लाई होगा. ये क्या कहता है कि रूल नंबर 7 कहता है कि सबसे पहले आप अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम अपनी कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस सिचुएशन में पहले आप देखो कि आपको इंडस्ट्री से जो चीज़ आपने बनाई उसको सेल करके आपके पास कितने पैसे आए, उसको आपने यहाँ पे नोट कर लेना है. नेक्स्ट है, अब आपने उस इंडस्ट्री में अपने ही रॉ मटेरियल, मतलब अपनी ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ही यूज़ किया है. जैसे शुगर केन मैंने आपको एग्जांपल दी, तो वो शुगर केन की मार्केट वैल्यू क्या थी उसे माइनस कर दो आप इंडस्ट्री के खर्चे. अगर ये सारा कुछ आप करोगे तो आपके पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी. क्या माइनस करना है, पहले आपने सेल लेनी है इंडस्ट्री की, शुगर को कितने का सेल किया, प्लस अब आपने अपने ही शुगर केन यूज़ किए, तो अपने ही शुगर केन की जो मार्केट वैल्यू थी वो क्या थी,
तो वो आपने माइनस कर देनी है, माइनस इंडस्ट्री के खर्चे आपने माइनस कर देने हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट है रूल 7 के अकॉर्डिंग आप एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे। एग्रीकल्चर इनकम के लिए आपने क्या करनी है, मार्केट वैल्यू लेनी है अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, कि जो आपके शुगर केन थे उसको अगर आप मार्केट में सेल करोगे तो कितनी इनकम मिलेगी आपको, वो वैल्यू ले लेनी है। माइनस कॉस्ट, आपकी उसको कल्टीवेशन करने का कितना खर्चा आया, आपको उसको कल्टीवेट करने का खर्चा भी तो आया, वो आप खर्चा इसमें से माइनस कर लोगे तो आपके पास एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। तो ये क्या था, रूल नंबर 7, जो सभी तरह के टी हैं चाहे कॉफ़ी है सभी पे अप्लाई होता है, ये रूल 7 था। नेक्स्ट इज रूल नंबर 7A। जो रूल नंबर 7A है वो हमारा लगता है रबड़ पे, और 7A रबड़ पे लगता है हमारा। और उस सिचुएशन में क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम ना कंपोजिट इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। कंपोजिट इनकम इज कंबाइंड, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों होंगे इसके अंडर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी आपको सेल, रबड़ को सेल करके जितने भी पैसे मिले आप वो लिखोगे, माइनस और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आप उसमें से माइनस कर दोगे, और इंडस्ट्री के खर्चे आप उसमें से माइनस कर दोगे, तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी कंपोजिट इनकम। अब आप जितनी आपके पास टोटल इनकम आएगी, उस टोटल इनकम का जो आपको कंबाइंड इनकम आ गई उसका 65% हम क्या मान लेंगे, एग्रीकल्चर इनकम, और 35% हम क्या मान लेंगे, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि रूल नंबर 7A है जो रबड़ के केस में अप्लाई होता है। और सबसे पहले हम कंबाइंड इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला ये है। और कंबाइंड इनकम कैलकुलेट करने के बाद जितनी कंबाइंड इनकम आपकी आई उसका 65% एग्रीकल्चर हो जाती है, और 35% जो है नॉन एग्रीकल्चर हो जाती है। अलग अलग करने का क्या पर्पज़ है, अभी इकट्ठे टैक्स दे दो। अब आप बोलोगे हाँ, करने का पर्पस है, क्यों है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे हमें टैक्स नहीं देना होगा और नॉन एग्रीकल्चर पे देना होगा, तो हमें अलग अलग करना पड़ता है। पहले कंबाइंड कैलकुलेट कर ली, अब जो 65% है उस पर तो टैक्स देना नहीं है, और 35% पे हमें टैक्स देना है, तो अलग अलग करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट है रूल नंबर 7, अगर आपकी आधी एग्रीकल्चर इनकम है, नॉट आधी जो है नॉट है एग्रीकल्चर इनकम है, तो आप कैसे अलग अलग करोगे, तो रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग कैसे करोगे, रूल नंबर 7A के अकॉर्डिंग कैसे करोगे। नेक्स्ट इज रूल नंबर 7B। 7B के अकॉर्डिंग क्या है, ये अप्लाई होता है आपका कॉफ़ी पे, ठीक है। जो इससे पहले वाला अप्लाई किस पे होता था, रबड़ पे, ये कॉफ़ी पे। तो कॉफ़ी सेम वही चीज़ है, इसमें आपने क्या करना है, सेल कंबाइंड इनकम कैलकुलेट कर लेनी है। कंबाइंड इनकम में जब आप कैलकुलेट कर लोगे उसका 75% एग्रीकल्चर होती है, 25% नॉन एग्रीकल्चर होती है। बट मान लो कि कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे 60% एग्रीकल्चर होगी, 40% नॉन एग्रीकल्चर होगी। अब ये कब होगा कि जहाँ पे आपने कोई फ्लेवर्ड कॉफ़ी बनाई है, कोई स्पेशल इंडस्ट्री का काम करके आपने चीज़ें बनाई हैं, तो इंडस्ट्री का काम जहाँ पे ज़्यादा हुआ है उस सिचुएशन में 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। अदरवाइज जो है 75% एग्रीकल्चर, 25% नॉन एग्रीकल्चर होगा। ये कॉफ़ी पे अप्लाई होता है 7B। नेक्स्ट है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है, सेम वही चीज़ है कि आपने पहले क्या कैलकुलेट कर लेना है इसमें। सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लोगे कि आपकी कंपोजिट इनकम कितनी है, फिर 60% उसका आप क्या लिखोगे, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, 40% नॉन एग्रीकल्चर। ये मैंने सिंपल वे में लिखा है यहाँ पे, आपके लिए लर्न करने के लिए आप चार्ट भी बना सकते हो। देखो ये चार्ट है, अगर आपको 5 मार्क्स में एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पूछ लेते हैं तो आप ये भी बना सकते हो उसमें, पार्टली और नॉट पार्टली में। अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बनाना है। जैसे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे वो ये जो सारे पॉइंट्स किए हैं उसको सिंपल करके लिख दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट इज, ये था हमारा सारा पार्टली एग्रीकल्चर और नॉन के बारे में। अभी नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, एक और टॉपिक है इसके साथ ही, इंटीग्रेशन। देखो एक रूल होता है कि हमने क्या करना है, अपनी एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में ऐड कर देना होता है। तो इसके लिए कैसे करते हैं, देखो ये आपको कंटेंट ना इस एग्जांपल के साथ ही समझ आ जाएगा। जैसे हमारी एक पर्सन है, उसकी एग्रीकल्चर इनकम है 50,000 की, और उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 4,90,000, उसकी 4,95,000 की, ठीक है। एक जीरो मेरे से जल्दी में ज़्यादा लिखी गई, तो कोई बात नहीं, आप समझ लेना, ये 3 ज़ीरोज़ है हमारे पास, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ हमने किया क्या अभी तक। हमने किया एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। नेक्स्ट हमने किया कि अगर पार्टली एग्रीकल्चर है और पार्टली नॉट एग्रीकल्चर है तो कौन कौन से 4 रूल लगते हैं। फर्स्ट सेकेंड रूल कर लिया, उसके बाद में हमने किया था ये 3rd 4th रूल। अब हम कर रहे हैं ये टॉपिक।
जो क्या है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमने ये एग्जांपल कर रहे हैं, हम एग्जांपल के साथ ही आपको समझ आ जाएगा कि सपोज करो किसी बंदे की एग्रीकल्चर इनकम 50,000 है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 4,95,000 है। आपने क्या करना है, स्टेप्स क्या है इसको इंटीग्रेट करने के लिए। स्टेप नंबर 1 क्या है कि पहले आप इन दोनों को ऐड कर लोगे। स्टेप नंबर 1 दोनों को ऐड कर लिया। स्टेप नंबर 2 क्या है कि जो आपकी टोटल इनकम ये बनी, इस पे आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। स्लैब्स लगती है ना, स्लैब के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स कैलकुलेट हो गया। 2.5 लाख तक कोई नहीं लगता, 2.5 लाख से 2.5 लाख अगले नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितनी लगती है अमाउंट, 5%, वो आपने लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट उसके बाद में हमारा क्या है कि 12,500 और ये टोटल टैक्स हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा 21,500। तो ये हमारी टोटल अमाउंट आ गई जितना हमने टैक्स जो है एक बंदे ने पे करना है। इस पे ये स्लैब्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो एक बार के लिए आप देख लीजिए कि कितनी अमाउंट लिखी हुई है, वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने दोनों को ऐड कर लिया। दूसरा क्या था कि टैक्स कैलकुलेट कर लिया उस अमाउंट पे, कंबाइंड अमाउंट पे। थर्ड स्टेप क्या है कि जो हमारी नेट एग्रीकल्चर इनकम है, जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है यानी कि 50,000 रुपीज़, 50,000 में हमने एग्जेम्प्टेड लिमिट ऐड कर देनी है। 50,000 में हमें एग्जेम्प्टेड लिमिट कितनी है, हमारी 2.5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट होती है ना, तो दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 3 लाख। ये स्टेप नंबर 3 होता है। ये कुछ तरीके हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। स्टेप नंबर 1, 2, 3। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है आपने, जब अब जो चीज़ आपके पास यहाँ पे आई एग्जेम्प्टेड लिमिट ऐड करने के बाद 3 लाख आया ना हमारे पास, उस 3 लाख पे भी हमने टैक्स कैलकुलेट कर लेना। वो हमारा बना 2500। अब जो हमने पहले टैक्स कैलकुलेट किया था यानी कि ये 21,500 और उसमें से 2500 ये हमने जो है माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ गया 19,000। इस अमाउंट पे हमने जो है हमारी वैल्यू आ गई। स्टेप नंबर 5 करने के बाद टैक्स आ गया हमारा। अब जितना हमारा टैक्स आया उस पे हमने कुछ रिबेट मिल जाती है 12,500 की, तो हमारे पास ये अमाउंट बचेगी। अब इस अमाउंट पे हम सेस लगाते हैं। सेस होता है कि जो टैक्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। अब इतना जितना टैक्स पड़ा उसके ऊपर हमारी जो है हमने सेस कैलकुलेट कर लेना, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी इतनी। तो ये होता है इंटीग्रेशन। मैं आपको एक बार दोबारा शॉर्ट में दिखा देती हूँ कि स्टेप नंबर 1 दोनों को कंबाइन कर लिया, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर को, फिर जितनी कंबाइंड वैल्यू आई स्टेप नंबर 2 में उस पर हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया स्लैब्स लगा के। स्टेप नंबर 3 में हमने एग्रीकल्चर इनकम में एग्जेम्प्टेड लिमिट ऐड कर देनी है, थर्ड नंबर स्टेप। स्टेप नंबर 4, अब जो हमारा एग्जेम्प्टेड इनकम ऐड करने के बाद इससे पहले वाले पॉइंट में आया था उस पर हमने टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। अब पुराने टैक्स में से न्यू टैक्स माइनस करके ये वैल्यू आ गई और टोटल जो सेस और रिबेट माइनस करने के बाद हमने ये जो वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, सेस ऐड करना है, रिबेट माइनस करनी है, ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ये होता है इंटीग्रेशन। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने करवाया है। आप इंटीग्रेशन के प्रैक्टिकल सॉल्व करके भी आपको इसके क्लैरिटी होगी, तो एक बार उनको भी चेक कर सकते हो। एक बार वेरी शॉर्ट में हम आपको रिवाइज करा देती हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर इनकम का तो आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। आप ये सारी चीज़ें ही लिख सकते हो उसमें, क्योंकि बहुत शॉर्ट बन जाएगा अदरवाइज क्वेश्चन। ये अगर टैक्स ट्रीटमेंट आ जाता है तो आप सारी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर इनकम क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या है। नेक्स्ट इज अगर पार्टली एग्रीकल्चर या पार्टली नॉट एग्रीकल्चर इनकम है तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा कि अगर 7B 7-8 ये 2 रूल रह गए थे। उसके बाद है इंटीग्रेशन के बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है हमारा कंक्लूजन, और ये जो आप प्रैक्टिकल सॉल्व करके दिखा सकते हो उसके बाद आप क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।